नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी बोलते बोलते थक चुके हैं और उनका गला काफ़ी ख़राब हो गया था। ऑडियो नंबर 153 में हम उसके बाद की घटनाओं को जानेंगे। वह बताते हैं, मंडे नवंबर 5 मैं सुबह 9:45 पर उठा और काफ़ी बेहतर महसूस किया। मेरी इच्छा थी कि वे मुझे 2 घंटे और अकेला छोड़ दें, लेकिन ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद लोग अपने प्रश्न लेकर आ गए और मैंने उन्हें उत्तर देने की कोशिश की। उसके बाद 7 से 8 लोग बताने लगे कि उन्होंने किस तरह मेरा लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया इत्यादि, और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह लोगों ने षड्यंत्र करने की कोशिश की और समस्याएं क्रिएट की। मैंने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी, शांत रहने को कहा और ये भी कहा कि रिएक्ट ना करें। उन्होंने बताया कि एडिटोरा पेंसामेंटो ब्राज़ील में पोर्टुगीज़ में मेरी किताबों के अर्ली ट्रांसलेटर और पब्लिशर ने 4 किताबें पब्लिश की थी, लेकिन किसी रहस्यमय कारण से उनमें से 3 किताबों को कभी नहीं बेचा और मुझे ओनर मिस्टर डायलस रेडिडेल को कांटेक्ट करना चाहिए। इस व्यक्ति ने क्राइस्ट द अवतार ऑफ सैक्रिफिशियल लव, कॉस्मिक शॉक्स, द हिडन ग्लोरी ऑफ द इनर मैन एंड द फ्लेम ऑफ ब्यूटी, लव, कल्चर, जॉय का अनुवाद किया था, लेकिन उसने मार्केट में सिर्फ पहली किताब को ही आने दिया। रियो में किसी ने मुझे बताया कि उसने द हिडन ग्लोरी ऑफ द इनर मैन एंड द फ्लेम ऑफ ब्यूटी, लव, कल्चर, जॉय किताबें प्राप्त की हैं, लेकिन उनके कवर उल्टे हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि किताबें मार्केट में नहीं आईं। केयर टेकर शोल्डर पेन, नेक पेन के साथ आया और उसे लगा कि उसे आर्थराइटिस है। मैंने उसे 15 मिनट के लिए ट्रीटमेंट दिया। अब वह नाच रहा है, गा रहा है और एक बच्चे की तरह कूद रहा है। वह पिछले 6 महीनों से कष्ट भोग रहा था। अब दोपहर के 2 बज गए हैं। मैं अपने कमरे में भागा और बहुत सारे लोग निकल गए। मैं रिलीफ्ड महसूस कर रहा हूँ। ट्यूसडे नवंबर 6 बारिश हो रही है। धार्मिक संस्थाओं के बहुत सारे लीडर्स मुझसे मिलने आए। उनसे बात करने के बाद मैं पर्वतों पर चला गया। मुख्य विषय है मीडियम्स और ब्राज़ील में संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं कुछ टूटे बिखरे हुए लोगों से भी मिला। वे लोग आती हुई ऊर्जा को हैंडल करने में समर्थ नहीं हैं। शाम के 3:30 बजे वे मुझे एयरपोर्ट ले गए। इसमें 2.5 घंटे लगे। करीब 15 लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पर बधाई दी और 1 घंटे तक मुझसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहे। विदा लेना बहुत इमोशनल हो गया था। हर एक ने मुझे आंसुओं से भरकर किस किया। साओ paulo से रियो तक 1 घंटे से भी कम समय लगा। पायलट्स बहुत बढ़िया थे। जहाँ तक मेरी यात्रा की बात है, वैरिक एयरलाइन सबसे अच्छी है। सुबह 9 बजे मैं रियो में था और साउथ अफ्रीका एयरलाइंस में जाने के लिए रात 10 बजे तक इंतज़ार किया। उन्होंने 11:30 बजे डिनर सर्व किया और यह सबसे घटिया शाकाहारी खाना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भाग्यवश एयरप्लेन भरी हुई नहीं थी। मैं उस जगह चला गया जहाँ 2 सीटें खाली थी और सुबह होने तक सोता रहा, लेकिन यह उतना आरामदायक नहीं था। वेंसडे 7 नवंबर सुबह 10 बजे मैं केप टाउन में था, लेकिन भाग्य में जो था, अपने पासपोर्ट के साथ पुलिस की प्रोसेस से गुजरने के पहले मुझे 45 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने एक नया कंप्यूटर इंस्टॉल किया था और उन्हें नहीं मालूम था कि इसे ऑपरेट कैसे करना है, और हर एक को कम से कम 15 मिनट की देर हुई। भाग्यवश कस्टम्स के लोग बहुत अच्छे थे।
उन्होंने हमें जाने दिया। ब्राज़ील में एयरप्लेन में जाने से पहले साउथ अफ्रीकन्स लोगों ने वो सब चीज़ें खाली कर दी हैं जो हमारे पास टेबल पर थी। यह बहुत अनोखी बात है। उन्हें किसी चीज़ का डर था। पहली बार मुझे अपने लगेज से अलग कर दिया गया और उन्होंने उसे टेबल पर खाली किया और व्यक्ति ने हर एक आइटम को सूंघा कि कहीं कुछ है तो नहीं। स्टैन अलेक्जेंड्रा एंड नूरहैन थॉम्सन, पॉलिन मज और उसकी बेटी के साथ केप टाउन में एयरपोर्ट में मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे। पॉलिन मुझे अपने कार में ले गई और रात 2 बजे तक गाड़ी चलाती रही। नींद से भरे हुए टॉरकॉम को नहीं मालूम कि वह क्या करे। पूरे समय पॉलिन कहती रही कि किस तरह लोग उसके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे और ऑडियंस में बहुत कम लोग होंगे। उसने मुझे इतना डरा दिया कि मुझे पछतावा हुआ कि मैं साउथ अफ्रीका क्यों आया। पहली बार मैंने जो लोग व्यक्तित्व की समस्याओं के कारण सहयोग नहीं करते उसका परिणाम देखा। मेरे पास हमेशा ये समस्या रही है, मुझे नहीं पता क्यों। मेरी एक सेक्रेटरी थी जो मुझे विदेश यात्राओं से वापस आने के बाद मुझे घर ले जाया करती थी। जैसे ही मैं कार में बैठता वह बोलती, बहुत सारी समस्या हुई मुझे, यह हुआ, वह हुआ, वो औरत, ये आदमी, इसके कारण है, आपको बहुत सारे लेक्चर्स का उत्तर देना है, लोग आपसे नाराज़ हैं, वो काम नहीं हुआ है, वो काम हुआ है, लेकिन जिस तरह आप चाहते हैं वैसे नहीं, इत्यादि। जब तक हम घर पहुंचते वह मुझे इस तरह बीमार कर दिया करती, बिना इस पर विचार किए कि मैं एकदम थका हुआ हूँ। यही तरीका है कि असहयोग के सर्वेंट्स आप पर अटैक करते हैं। वे आपके स्पिरिट का, आपके उत्साह का गला घोट डालते हैं। वे मुझे एक होटल में लेकर आए जिसमें बहुत अच्छे हॉट स्प्रिंग्स हैं। मैंने उनसे गुड बाय कहा और अपना सामान कमरे में रखने के बाद मैं गर्म पानी के नीचे बैठ गया ताकि भावनात्मक और मानसिक बोझ से मुक्त हो सकूं। कितने दुख की बात है कि व्यक्तित्व की विरोधिता के कारण लोग काम को नुकसान पहुंचाते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें इस तरह के कर्मों की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मौसम बहुत सुंदर है, साफ हवा, और अब मैं खिड़की के सामने बैठा हुआ हूँ इन यादों को लिखते हुए। ब्राज़ील में एक वृद्ध व्यक्ति स्टेज पर आया और उसने मुझे किस करते हुए कहा, काश लोग जान पाते कि आप उन्हें कितना बड़ा खजाना दे रहे हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं क्या दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी महसूस करता हूँ कि मैं जो भी दे रहा हूँ वह मेरे टीचर का है। जो भी हो, ऊर्जा का महान ज्वार प्रवाहित होता है बहुत सारे स्थानों पर और हम अपने साहित्य और रिकॉर्डिंग्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसके बाद की घटनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।